अभी रिसेंटली लोकसभा चुनाव हुए और नतीजे भी सामने आ गए हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री की आज शपथ लेंगे। सब कुछ ठीक हुआ, अंत अच्छा, अंत कहते हैं अंत भला तो सब भला। बट कुछ चीज़ें अगर मैं रिलेट करके समझाना चाहूँगी तो बहुत सी चीज़ें क्वेश्चन मार्क लगाती हैं बहुत सी चीज़ों पे। आपने देखा होगा कि बहुत सी महिलाओं का, हम सभी जानते हैं, आपने क्यों, हम सभी जानते हैं कि बहुत सी महिलाएं, बहुत से लोग जो हैं जिंदगी भर सेक्रीफाइस करते हैं अपने परिवार के लिए। अपने परिवार के अंदर सदस्य होंगे 2, 4, 6, 8 या 10 या 12 लोग, उन सब के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं वो। और जब एक समय ऐसा आता है जब उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे इनकी वापस ज़रूरत है, तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। उनको ज़िंदगी से बड़ी शिकायत होती है और वो लोग बोलते हैं कि मैंने इनके लिए ये किया, मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, मैंने इनके ऊपर पैसे खर्च किए, मैंने इनके लिए ये सुविधाएं की, ये की, लेकिन देखो ये लोग ऐसे हैं। उस समय बड़ा दुख होता है और उस समय लगता भी है कि इतना, कहते हैं कि इतना झुके नहीं होना चाहिए, इतना हम्बल भी नहीं होना चाहिए, इतना डेडिकेट भी नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। काश मैंने ये समय अपने आप को दिया होता तो ये चीज़ें होती। और व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और वो पीछे की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी वो दुखड़ा ही गाता है और हर किसी से बताता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। लेकिन उन लोगों को जो ज़िंदगी में हताश हो गए हैं, उनको मैं एक चीज़, इंसिडेंट अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है मैं बताना चाहूँगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कि इस भारतवर्ष के अंदर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगा होगा कि नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से अपना चुनाव हारेंगे, यानी अयोध्या की जनता मोदी जी को सपोर्ट नहीं करेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के विचार 100% थे। देखिए, आप अगर ये कहते हैं कि मैंने परिवार के लिए ये किया, मैंने परिवार के लिए सेक्रीफाइस किया, मैंने परिवार के लिए पैसा खर्च किया, उस व्यक्ति ने न जाने कितनी चुनौतियों का सामना किया। उसने इतनी बड़ी रिस्क ली, उसने इतनी बड़ी जिंदगी की रिस्क ली कि उसके अंदर अगर हो सकता वो तो भगवान साथ है, उनकी जान भी जा सकती थी। उनके ऊपर इतना बड़ा एक कलंक लग सकता था, अगर कुछ दुर्घटना घट जाती तो न जाने जिंदगी भर वो खत्म नहीं होता या नहीं हटने वाला कलंक भी उनके ऊपर लग सकता था जब राम मंदिर का निर्णय लिया गया। आपको लगता है कि इतना बड़ा रिस्क कोई लेता होगा? जिंदगी का इतना बड़ा रिस्क कोई लेके सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसके कुछ नहीं लगते, उसके लिए कोई करेगा? अपनी जिंदगी को कोई जोखिम में डालेगा? नहीं डालता, कोई नहीं डालता। उसको क्या करना था? क्योंकि अयोध्या के अंदर मात्र एक मंदिर का, यानी एक टेंट को हटा के भगवान राम का मंदिर स्थापित नहीं हुआ है। मंदिर स्थापित होने के साथ साथ पूरा विश्व जानता है कि वहां कितने लाखों लोगों को रोजगार मिला है। वहां जनता जो कि त्योहार नहीं मनाती थी, उनकी जिंदगियों में खुशियां नहीं थी, उनकी जिंदगी में खुशियों के साथ साथ इतने सारे अवसर भी उन्होंने उनको दे दिए कि उनकी पीढ़ियां जिंदगी भर खाना खाएगी और पीढ़ियां कमा कर खाएगी। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला? मेरा कोई भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी प्रमोट कर रही हूँ या किसी एक नेता की बात कर रही हूँ, लेकिन एक इतनी बड़ी जिंदगी की रिस्क लेके सिर्फ जनता के लिए एक ऐसे द्वार खोलना जो कि कई वर्षों से लोग इंतजार कर रहे हो और किसी ने हिम्मत भी नहीं जुटाई हो उस टॉपिक पे बात करने की, उस व्यक्ति ने मंदिर बना के, उन्होंने नहीं, सबके सहयोग से बना, लेकिन पहल उनको करनी पड़ी, उनको जूझना पड़ा, उनको 1000 गालियां खानी पड़ी, उनको बहुत सी चुनौतियों का, चेतावनियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी की रिस्क भी उनको लेनी पड़ी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। लेकिन जनता ने क्या किया उनके लिए? उसके बावजूद भी आज ऐसा लग रहा है, आज नरेंद्र मोदी जी वापस आज जो है शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री वापस बनेंगे, लेकिन क्या जनता को, आप उनके नरेंद्र मोदी जी का जब चेहरा देखेंगे आप कि वो कितना, मतलब क्योंकि मैं अपने पिता तुल्य मानती हूँ उनको और मैं बहुत ही उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, अपने जीवन में आइडियल मानती हूँ उनको, पर मैं ये कह रही हूँ कि उनके चेहरे पे वो उदासी, वो हताशा बिल्कुल साफ दिख रही है कि उन्होंने न जाने, वो नहीं बोल के भी ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मैंने कहाँ कसर छोड़ी। तो ये जो चीज़ है, मैं उन सभी लोगों के लिए जो जिंदगी में हताश हो जाते हैं,
मैं उनको बताना चाहूँगी कि इतनी बड़ी रिस्क तो शायद ही किसी ने परिवार के अंदर ली होगी। जब आज नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने पूरे देश भर के लिए इतना बड़ा जो कदम उठाया, उनको ही लोग कुछ नहीं मान रहे हैं, तो आप तो एक परिवार के सदस्य हो। इसीलिए ज़िंदगी में कोई भी चुनौतियों का सामना करने से पहले आप ये कभी भी दिमाग में ये मत सोचना कि जैसा आपका दिल है, जैसे आपकी सोच है, जिसके लिए आप कर रहे हो, वापस वैसी उसकी भी वैसी ही सोच होगी। कोई ज़रूरी नहीं है। आजकल हर कोई दुनिया में सहयोग लेके भूल जाता है। यही आजकल सिलसिला चल रहा है। मैं भी देखती हूँ और मैं भी इन चीज़ों को महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। इसीलिए हताश नहीं होना है, ज़िंदगी में कर्म किए जा। अयोध्या वालों ने अगर साथ दिया नहीं दिया, बहुत का साथ दिया नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए। उनको कोटि कोटि प्रणाम और शुभकामनाएं, क्योंकि भगवान को मंजूर है कि इस देश का संचालन कौन करेगा, और घूम फिर के आए नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए मैं ये कह रही हूँ, ज़िंदगी में हताश नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, कर्म करिए। कर्म का सब लेखा जोखा है, आपको जो भी मिलना है कर्मों के हिसाब से मिलना है। इसीलिए ये छोटे छोटे जो दुख हम लेके बैठ जाते हैं, बहुत से ऐसी चुनौतियां हैं जिनको देख के हमारा दुख बहुत छोटा लगता है। इसीलिए इनको सोचें, समझें और ज़िंदगी में हताशा को पैदा न होने दें।